नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दुबई को लेकर एक कैंपेन शुरू हो गया है कि दुबई में सब नॉर्मल है। दुबई के बारे में अफवाहें न फैलाएं। दुबई में नॉर्मल हो सकता है, लेकिन ईरान पर हमले के बाद खाड़ी के देशों में हालात कहीं से सामान्य नहीं है। इसराइल की सेना ने तेहरान के लोगों से कहा है शहर खाली कर दें। मतलब इसराइल भयंकर बमबारी करेगा। जवाब में ईरान ने ऐसा ही किया। तब फिर दुबई क्या, कतर, रियाद या ओमान में नॉर्मल होने का दावा नहीं किया जा सकता। इसराइल के चेतावनी के कुछ ही मिनटों बाद तेहरान से भयंकर बमबारी की खबरें आईं। जवाब में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने खाड़ी के देशों में और हमला तेज कर दिया। संयुक्त अरब अमीरात ईरान से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। यूएई की सीमा से सटा ओमान और सऊदी अरब भी हैं। कतर भी बहुत दूर नहीं। सऊदी अरब में ड्रोन से हमले के कारण रिफाइनरी बंद की गई है। सऊदी अरब ने कहा है कि अमेरिका के दूतावास पर ड्रोन से हमले हुए। जब मध्य पूर्व के कई देश हमले की चपेट में हैं, तब दुबई क्या यह दावा कर सकता है कि पूरी तरह सुरक्षित है? दुबई में सब नॉर्मल है। ईरान ने दुबई को या पूरे संयुक्त अरब अमीरात को ऐसी कोई गारंटी नहीं दी। इस वीडियो का मकसद दुबई में रहने वाले या खाड़ी के देशों में रहने वाले भारतीयों के परिवारों में बेचैनी पैदा करना नहीं। लेकिन क्या हम इस वक्त खबरों से अनजान रहने का जोखिम उठा सकते हैं? तो हम इसी की बात करेंगे कि जो दिखाया जा रहा है और जो नहीं दिखाया जा रहा है। दुबई के अलावा खाड़ी के अन्य देशों के बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके बाद भी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख महादान बिन मोहम्मद का दुबई के मॉल में जाना, आम लोगों के बीच चलना, उनसे बातें करना, मॉल में खाना खाना बड़ी घटना तो है। उन्होंने कम से कम अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया और मिसाइलें गिरने की आशंकाओं को खारिज करते हुए मॉल में आए लोगों को आश्वस्त किया। इससे दुबई ने उन खबरों का एक जवाब तो दिया जिनसे ब्रांड दुबई की छवि को धक्का पहुंच रहा था। लेकिन क्या दुबई में हमले को लेकर सारी खबरें गलत हैं? युद्ध की आशंका से दुबई मुक्त है? क्या दुबई पर ईरान की तरफ से ड्रोन नहीं दागा गया, मिसाइलें नहीं छोड़ी गईं? अगर तनाव नहीं होता, हमले की आशंका नहीं होती, तो संयुक्त अरब अमीरात ईरान से कूटनीतिक रिश्ता क्यों तोड़ता? तेहरान में अपना दूतावास बंद कर वहां से राजनयिकों को क्यों बुलाता? इसका मतलब है ईरान के हमले के कारण यूएई यह सब कर रहा है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने आंकड़ा जारी किया है कि ईरान की तरफ से आने वाले 165 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और 540 से अधिक ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं। 2 क्रूज मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट किया गया। यह संख्या क्या बता रही है? यही कि दुबई पर हमला हुआ है जिसे दुबई ने या संयुक्त अरब अमीरात ने नाकाम किया है। अबू धाबी के अल सलाम नौसैनिक अड्डे पर भी हमले की खबर आई। गल्फ न्यूज की खबर है कि संयुक्त अरब अमीरात ने 2 दिनों के लिए दुबई और अबू धाबी के शेयर मार्केट को बंद कर दिया। दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के व्यस्त एयरपोर्ट में गिना जाता है। भारत के लिए यह यूरोप और अमेरिका का गेटवे है। ईरान की तरफ से ड्रोन के दागे जाने पर एयरपोर्ट को 2 दिनों तक बंद करना पड़ा। अब जाकर धीरे धीरे कुछ संख्या में उड़ानें शुरू हो रही हैं। दुबई से बेंगलुरु और मुंबई के लिए विमान रवाना हुए और भारतीय लौटे हैं। जो लौटे हैं उनका भी कहना है दुबई को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं। वहां सभी सुरक्षित हैं और लोगों का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। मगर यह भी सही है कि सैकड़ों उड़ानें दुबई एयरपोर्ट से रद्द हुई हैं क्योंकि हवाई अड्डे के टर्मिनल पर हमला हुआ। हमले के बाद वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि धुएं के बीच स्टाफ लोगों को इमारत से निकाल रहे हैं। दुबई के कई बड़े होटलों पर भी हमले हुए। पाम जुमेरिया इलाके में हमला हुआ। बुर्ज अल अरब और बुर्ज खलीफा के पास भी हमला हुआ। कई बड़ी इमारतों के पास आगजनी की घटना हुई। अचानक से इन सभी खबरों को गलत घोषित नहीं किया जा सकता। नॉर्मल होने की दावेदारी ठीक है, लेकिन अभी कोई नहीं कह सकता कि दुबई या संयुक्त अरब अमीरात पर हमले का खतरा टल गया। क्या अमेरिका भी ऐसा ही कह रहा है कि कोई खतरा नहीं है? खाड़ी के देश कह रहे हैं सब ठीक है, लेकिन अमेरिका अपने नागरिकों से कह रहा है कैसे भी निकलो, जो भी कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है उससे निकल चलो, सीरियस सेफ्टी रिस्क है।
बहरीन, इजिप्ट, ईरान, इराक, इसराइल, वेस्ट बैंक, गजा, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरिया, संयुक्त अरब अमीरात और यमन से निकलने के लिए कहा जा रहा है। एक तरह से पूरे मिडिल ईस्ट से निकलने के लिए कह दिया गया है। वैसे जेरूसलम में अमेरिका के दूतावास ने अपने नागरिकों से कहा है कि बाहर निकलने में वो उनकी मदद नहीं कर सकता, आप अपने प्लान खुद बना सकते हैं। अगर इस्राएली सरकार की सेवाओं की मदद लेते हैं तो हम आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। 2.5 साल से गजा पर हमला चल रहा, कभी इस तरह की चेतावनियां जारी नहीं हुई। ईरान से टकराव के 2 दिन के भीतर इतनी सीरियस चेतावनी जारी करनी पड़ गई। अमेरिका के विदेश सचिव रूबियो ने बाकायदा बयान जारी किया। ऐप से लेकर व्हाट्सएप नंबर जारी कर रहे हैं कि अमेरिका का नागरिक दूतावासों से कैसे संपर्क कर सकता है। At the Department of State, our number one priority is the safety and the security of American citizens everywhere in the world. Now, with what's going on in the Middle East with Operation Epic Fury and the cowardly attacks that we're seeing from Iran against Gulf countries, I wanted to take this chance to speak directly to Americans who are in the Middle East about the work we are doing to try to keep you safe. So immediately following the beginning of this operation, at my direction, the State Department activated a 24/7 task force, surging personnel and resources necessary to help provide American citizens with up-to-the-minute safety and security information. Americans in the Middle East, you can reach the Department of State 24 hours a day, 7 days a week at the following phone number: 1-202-501-4444. रूबियो की चेतावनी सारे मध्य पूर्व के लिए है और संयुक्त अरब अमीरात भी उसी मध्य पूर्व का हिस्सा है। मध्य पूर्व में 1 करोड़ से अधिक भारतीय रहते हैं। केवल दुबई के नॉर्मल होने से भारत की चिंताएं कम नहीं हो जाती। संयुक्त अरब अमीरात में 40 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं और अकेले दुबई में 20 लाख से अधिक बताए जाते हैं। यहां कई देशों के लोग रहते हैं, लेकिन सबसे अधिक संख्या भारतीयों की है। सऊदी अरब में भी 25 लाख भारतीय रहते हैं। वहां ड्रोन अटैक की खबरें आईं। सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा को लेकर चिंता ना करें, जबकि कुछ ही घंटे पहले रक्षा मंत्रालय ने रियाद और अल खर्ज के शहरों के पास 8 ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं। सऊदी अरब रोजमर्रा की जिंदगी जारी रखने की अपील कर रहा है, लेकिन इन्हीं जगहों से अमेरिका अपने नागरिकों को निकालने में क्यों लगा है, इसका जवाब नहीं। सऊदी अरब की रिफाइनरी कंपनी अरामको ने अपनी एक रिफाइनरी क्यों बंद की? दुबई, अबू धाबी, कतर, बहरीन के एयरपोर्ट बंद होने के बाद सऊदी की राजधानी रियाद से लोगों को निकाला जा रहा था। आज दोपहर की खबर है कि कतर का एयर स्पेस बंद कर दिया गया, उड़ानें बंद हैं। कतर में 2 बैलिस्टिक मिसाइल को रोका गया है। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि उसके बाद से फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर आसमान में गश्त लगा रहे हैं। अगर इन इलाकों में कोई खतरा नहीं तो जो जहां है वहां रहे। जेट्स को आसमान में उड़ने की क्या जरूरत? चिंता की बात नहीं होती तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अरब देशों को फोन नहीं करना पड़ता। खुद उन्होंने अपने बयान में कहा है कि यूएई के राष्ट्रपति और अपने भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बात की और संयुक्त अरब अमीरात पर हमले की कड़ी निंदा की और हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई। भारत इस मुश्किल घड़ी में संयुक्त अरब अमीरात के साथ खड़ा है और भारतीयों का ख्याल रखने के लिए संयुक्त अरब अमीरात का धन्यवाद करता है। इस हमले में भारत का क्या स्टैंड है, इसे लेकर काफी आलोचना हो रही है। इस पर हमने 2 मार्च को विस्तार से एक वीडियो बनाया है, ये उसी का थंबनेल है, आप उसे भी देखिए। तो यूएई पर हमला हुआ है, तभी तो इसकी निंदा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को फोन किया। अच्छी बात है, एयरपोर्ट बंद होने से दुबई ने सभी का ख्याल रखा, चाहे वे किसी भी देश के हों। अबू धाबी के प्रशासन ने आदेश निकाला कि सभी यात्रियों को मुफ्त में होटल में ठहराया जाएगा। यात्रियों से कहा गया, आप जिस होटल से निकले हैं, आपकी यात्रा रद्द हो गई है तो उसी होटल में जाइए, आराम से रहिए, खर्चा जो भी होगा अबू धाबी प्रशासन देगा। लेखक ज्योत्सना मोहन जो यूएई में रहती हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि यही अबू धाबी है। जो लोग होटल छोड़कर नहीं जा सकते उन्हें फ्री स्टे दी जा रही है। जो एयरपोर्ट पर फंसे हैं उनका ध्यान रखा जा रहा है। भारत होता तो होटल और फ्लाइट के दाम 2 गुने हो गए होते। यह 1-2 दिन पहले का वीडियो है दुबई की सड़कों का। जिस वक्त एयरपोर्ट बंद था, दुबई सामान्य नजर आ रहा है। भेजने वाले ने कहा कहीं कोई अफरा तफरी नहीं, दुबई सिक्योर है।
उसी वक्त दुबई से एक और मैसेज आया जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। मैसेज भेजने वाले दिल्ली